हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक डाइजेशन इन स्टमक। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि व्हाट डू यू मीन बाय डाइजेशन। तो डाइजेशन जो है वो एक प्रोसेस है किस चीज़ के लिए कि ये कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल जो हैं उनको कन्वर्ट करता है सिंपल फॉर्म में। सिंपल फॉर्म का मतलब क्या होता है कि डिफ्यूजेबल फॉर्म हो, सल्यूबल फॉर्म हो, और मेन जो एम होता है वो एब्जॉर्वेबल फॉर्म हो। तभी ना जब फूड डाइजेस्ट करेगा एब्जॉर्ब फॉर्म में आएगा, तब जाके वो ब्लड के थ्रू एब्जॉर्ब होगा ना, तब ना पूरे बॉडी में पहुंचेगा। तो इसका मेन गोल क्या है कि एब्जॉर्वेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो लेट्स स्टार्ट। डाइजेशन इन स्टमक मेनली किसके द्वारा होता है? इंजाइम्स के थ्रू। इंजाइम्स के थ्रू। तो सबसे पहले चीज़ एक आप ये मुझे बताओ, जब फूड आप लेते हो मुंह में तो वो सलाइवा के साथ मिक्स होता है। तो जब फूड सलाइवा के साथ मिक्स हो जाए तो उसको बोलस कहते हैं। और जब ये फूड रीच करता है कहाँ पे? स्टमक में। तो स्टमक में आपको पता है कि HCl सिक्रेट होता है। तो HCl का पीएच भी जल्दी से बता दो मुझे। 1.5 से लेके 3 पीएच होता है HCl का। तो HCl के साथ जब मिल जाता है बोलस या फूड, तो वो क्या होता है? फिर उसको काइम बोलेंगे। अब यहाँ पे काइम और काइल से कंफ्यूज मत होइएगा। काइल जो है जब ये काइम जाके डिओडेनम में बाइल के साथ मिक्स हो जाता है तब जाके काइल बनता है। तो ये हो गया काइल। तो यहाँ पे स्टमक में फूड और HCl मिलके क्या बनाएंगे? काइम बनाएंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। इंजाइम एक्ट इन, जो स्टमक के इंजाइम्स हैं ये एक्ट करते हैं एसिडिक पीएच में। और इसका पीएच क्या हो, किसके कारण पीएच इसका एसिडिक होता है? HCl के कारण, जिसका मेनली पीएच कितना होता है? 1.5 भी बोल सकते हो, लेके 3 तक हो सकता है। तो आइए देखते हैं इंजाइम्स कौन कौन से हैं स्टमक में। तो पेप्सिनोजेन, प्रोरेनिन, गैस्ट्रिक एमाइलेज, गैस्ट्रिक लाइपेज। जो पेप्सिनोजेन है और प्रोरेनिन है ये प्रोटीन के लिए होते हैं। गैस्ट्रिक एमाइलेज किसके लिए होता है? कार्बोहाइड्रेट के लिए। और लाइपेज जो है, लाइपेज से समझ में आ रहा होगा आपको, लिपिड या फैट के लिए होता है। तो जिस भी एंजाइम के पीछे जेन लगा है, अगर कहीं किसी एंजाइम के पीछे जेन लगा है इसका मतलब वो इनएक्टिव है। तो पेप्सिनोजेन जो है उस पे HCl एक्ट करेगा तो वो बनेगा पेप्सिन। पेप्सिन जो है वो एक्टिव फॉर्म होगा। तो ये क्या होता है? ये एंडोपेप्टाइडेज होता है। पेप्टाइडेज मतलब ये ब्रेक करेगा पेप्टाइड बॉन्ड को। और पेप्टाइड बॉन्ड जैसे पॉलीमर ऑफ प्रोटीन है, ये बड़ा सा प्रोटीन है, तो इनके बीच में डाइपेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, तो इन पे एक्ट करके वो इसको ब्रेक करेगा। तो ये पेप्सिन किस पे एक्ट करेगा? प्रोटीन में एक्ट करेगा। और किसी एंजाइम के पहले अगर प्रो लगा है तो वो भी इनएक्टिव होता है। तो प्रोरेनिन पे HCl एक्ट करेगा तो वो जो रेनिन बनेगा वो एक्टिव हो जाएगा। अब एक रेनिन से कंफ्यूज मत होना, इसमें डबल N है, नोटिस करो आप, इस रेनिन में डबल N है। और जो एक किडनी में रेनिन होता है उसमें सिंगल N होता है, वो जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस से निकलता है। वो उसका मेन फंक्शन क्या होता है? ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना। तो ये वाला रेनिन जो है ये किस पे एक्ट करता है? अभी हम आगे जब एंजाइम पढ़ेंगे तो इनको स्पेशल से पढ़ेंगे। और गैस्ट्रिक एमाइलेज जो है वो इसमें नॉट सिग्निफिकेंटली एक्टिव नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि एमाइलेज जो है वो एक्ट करता है बेसिक पीएच में। तो स्टमक में मेनली क्या डाइजेस्ट होगा? तो मेनली जो है स्टमक में प्रोटीन्स के लिए मेनली जो है डाइजेशन होगा। और ये एमाइलेज वगैरह होगा। एमाइलेज आपको पता है कि ओरल कैविटी में भी 30% स्टार्च जो है वो डाइजेस्ट होता है। और मेनली कहाँ पे होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो गैस्ट्रिक जूस एक वर्ड आपने सुना होगा। तो गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है? देखो, गैस्ट्रिक इंजाइम प्लस HCl इन दोनों को मिला दो तो आप इनको क्या बोलोगे? गैस्ट्रिक जूस। तो अब आओ एक एक करके देखते हैं कि किसका कैसे डाइजेशन होगा। तो सबसे पहले हम प्रोटीन डाइजेशन लेते हैं। मैंने बताया अभी ना कि मेनली जो स्टमक में है वो प्रोटीन ही डाइजेस्ट होता है। तो जो प्रोटीन है उस पर पेप्सिन एक्ट करेगा। पेप्सिन जो है वो एक्टिव फॉर्म है। और स्टमक में कैसा? पेप्सिनोजेन था, लेकिन HCl ने उसको
एक्टिवेट कर दिया, तब जाके पेप्सिन बना ना। तो प्रोटीन पे पेप्सिन एक्ट करेगा तो ये पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स में कन्वर्ट होगा, ये स्मॉल पार्टिकल्स हो जाते हैं। और फाइनल जो इसका डाइजेशन होगा वो कहाँ पे होगा, वो इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। फिर मिल्क प्रोटीन, जो आप मिल्क पीते हो ना, उस पर रेनिन एक्ट करता है, और रेनिन जो है वो कैसीन कैसीन प्लस कैल्शियम पैरा कैसिनेट में कन्वर्ट कर देता है। तो कैसीन जो है वो मिल्क प्रोटीन है, तो मिल्क प्रोटीन पे रेनिन एक्ट करता है। और हाँ, ध्यान रखना ये एब्सेंट होता है एडल्ट्स में। तो फिर रेनिन अपना काम किसको सौंप देता है, पेप्सिन को सौंप देता है। फिर आओ फैट का देख लेते हैं। फैट फैट भी इसमें कौन सा होगा, इमल्सिफाइड फैट होगा। जो हम कुक्ड फैट या उसके बॉन्ड पहले से लूज होंगे वही यहाँ पे मेनली डाइजेस्ट होगा। तो फैट जो है ये डाइजेस्ट होकर फैटी एसिड बनाएगा और ग्लिसरॉल बनाएगा। और कार्बोहाइड्रेट का हमने देखा गैस्ट्रिक अमाइलेज एक्ट करेगा। और ये क्यों नहीं एक्टिव होता ज़्यादा, क्योंकि मेनली अमाइलेज जो है वो बेसिक पीएच में एक्ट करता है, लेकिन गैस्ट्रिक पीएच कैसा होता है, एसिडिक होता है, इसलिए ये डाइजेस्ट नहीं करेगा। थोड़ा बहुत अमाउंट में करेगा बट वो इनसफिशियंट होता है। तो मेनली आप क्या बोलोगे कि प्रोटीन डाइजेशन जो है वो मेन होता है स्टमक में। तो ये हुआ हमारा डाइजेशन इन स्टमक। ओके गाइस, थैंक यू।